नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट सेगमेंट 5 की पड़ताल। संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया। समापन के मौके पर लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए एक टी पार्टी रखी, टी मीटिंग रखी, जिसमें सबको आना था। लेकिन विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हो। शायद राहुल गांधी इन युवा नेताओं से घबरा गए हो। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बहस इस बात की शुरू हो गई कि क्या वाकई कांग्रेस में युवा योग्य नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता? क्या राहुल गांधी पार्टी के ही युवा नेताओं से इनसिक्योर हैं? आप ये समझिए कि एक वक्त तक, अब एक ही तरफ से बातें तो आ नहीं रही, बातें तो दूसरी तरफ से भी आ रही हैं। सब पूछ रहे हैं कि अब तक तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि हमारी पार्टी के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमोटर अगर कोई है तो राहुल गांधी है। तो फिर एकाएक राहुल गांधी को इनसिक्योर कहना, क्या भारतीय जनता पार्टी की इनसिक्योरिटी है? इसी मसले पर करेंगे बात। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, तारुफ कराऊंगा। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मानसून सत्र के समापन के मौके पर लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए टी मीटिंग रखी थी, लेकिन विपक्ष का कोई भी सदस्य इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया। इसे लेकर पीएम मोदी ने और कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं की उपेक्षा को लेकर जोरदार प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष में खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। संभव है यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों। शायद राहुल गांधी इन युवा नेताओं से घबरा गए हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस में योग्य युवा नेताओं की उपेक्षा पर सवाल उठाने के बाद बहस इस बात की शुरू हो गई, क्या कांग्रेस में युवाओं योग्य नेताओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता है? पिछले 5 सालों में कांग्रेस से कई बड़े और युवा नेताओं ने पार्टी से हाथ छुड़ा लिया है, जिसमें कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया मध्य प्रदेश की पार्टी के तेज तर्रार नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में 22 विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। गुजरात की बात करें तो 2019 में ओबीसी के प्रभावशाली नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं महाराष्ट्र की तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में कदम रखा। यूपी की बात करें तो जाना माना चेहरा जितिन प्रसाद ने 2021 में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामा। राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट के साथ पार्टी ने क्या सुलूक किया है, ये जग जाहिर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई में कांग्रेस में योग्य युवाओं का कद बढ़ने नहीं दिया जाता है? क्या राहुल गांधी इनसिक्योर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जो जबरदस्त पैनल मेरे साथ बना हुआ है उससे भी जल्दी से तारुफ करा दूं, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से स्नीक पीक, ये बड़े ग्राफिक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर आज एक बार फिर से राहुल गांधी पर वार किया। कहा राहुल गांधी अपने ही पार्टी के युवा चेहरों से इनसिक्योर है, इसीलिए उनकी पार्टी में भगदड़ मची है। युवा चेहरों को स्पेस नहीं मिल रहा, इसलिए वो कभी भागकर भाजपा में आ रहे हैं, कभी किसी और दल में जा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने ये बात भी चल रही है, कांग्रेस अग्रेसिवली कह रही है कि आपको क्यों इतनी चिंता पड़ी है कांग्रेस की, आप अपनी पार्टी को देखिए, अपनी सत्ता को देखिए। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, तारुफ जल्दी से करा देता हूं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गिन्नी सैनी साहब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सैनी साहब सत श्री अकाल, नमस्ते, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका भारत एक्सप्रेस के पैनल पर। और डॉक्टर अंशु जोशी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुकी है। हम तीनों ही जेंटलमैन है, तो मैं अंशु जी आपके पास ही आ पाऊंगा। सबसे पहले प्लीज आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी पर इस तरीके से प्रहार प्रधानमंत्री ने किया। एक वक्त पर तो बीजेपी कहती थी ना कि हमारे सबसे बड़े प्रचारक हमारी पार्टी में नहीं, वो नाम लेते हैं राहुल गांधी है, ये हमारा प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का दुष्प्रचार करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को, ब्रांड मोदी को, राहुल गांधी के लिए ये कहना पड़ रहा है कि वो इनसिक्योर है। ऐसा सच में है क्या?
देखिए, कुछ कारण हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमको इतिहास, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से चर्चा करनी चाहिए। बात परफेक्ट। कांग्रेस की हो रही है, राहुल गांधी जी की हो रही है, तो मैं उन्हीं तक रह करके अपने 3-4 बिंदु स्पष्ट करना ठीक है। चाहती हूँ। पहला तो ये कि हम कांग्रेस में देखें कि बीते कुछ वर्षों में जितने यंग टर्क्स थे, तो मध्य प्रदेश में आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत मेहनत करके, उनके पिताजी भी बड़े कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के और बहुत एक ब्राइट चेहरा थे कांग्रेस के, पर आखिरकार क्या हुआ, भाजपा में जाना पड़ा। भाजपा में बहुत शाइन कर रहे हैं और वो बिल्कुल इस बात को कहने से नहीं चूकते कि उनकी आवाज को जगह नहीं मिलती थी कांग्रेस में। आप देखिए जितिन प्रसाद की क्या स्थिति हुई, मिलिंद देवड़ा को पार्टी छोड़नी ही पड़ी। राजस्थान में सचिन पायलट को गहलोत के सामने सीएम नहीं बनाया गया और उनको भी साइडलाइन करके रखा हुआ है। आप देखिए सलमान खुर्शीद को साइडलाइन करके रखा हुआ है, शशि थरूर को साइडलाइन करके रखा हुआ है। और इसके पीछे दूसरा बिंदु ये है कि जो एक चापलूसी का कल्चर हम देख रहे हैं वो पहले भी था, लेकिन अब सोशल मीडिया, आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस तरह के आज के युवा हैं, तो वो दिखता है और लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से तीसरा बिंदु क्या हुआ, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आ गया है। आप देखिए जो कांग्रेस थी उसको हमेशा न लेफ्ट न राइट, एक सेंट्रलिस्ट पार्टी, सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी का हम सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते थे। लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी के सलाहकार है, किसी से छुपे नहीं है, सब जानते हैं, सारे राजनीति जो अमले हैं उनमें सब जानते हैं कि किस तरह के सलाहकार हैं उनके। अब जला दो मिटा दो करती हुई, कहती हुई, इस प्रकार के नारे लगाती हुई कांग्रेस नजर आती है। तो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आया है। जो एक गांधीयन प्रिंसिपल्स थे वहां से अब ये बिल्कुल एक सीपीआईएम वाले रास्ते पर कांग्रेस दिखाई पड़ती है। और निश्चित तौर पर फिर यहां पर राहुल गांधी पर सवाल तो खड़े होंगे ही कि वो अपने ब्राइट चेहरों को मौका क्यों नहीं दे रहे, उनकी आवाज क्यों दबा दी जाती है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कहां से आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसकी वजह से जो कांग्रेस का एक नेचर था, कांग्रेस जिस तरह की पार्टी थी, जिस तरह की पार्टी के रूप में जानी जाती थी, वो धीरे धीरे एक नेगेटिव टेंजेंट पर जाकर के उसकी इमेज चेंज हो चुकी है। तो यही कारण है कि आज ये कहा जाता है कि जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है। मैं आऊंगा आपके पास, आपका ओपनिंग आ गया। एक बार मैं जल्दी से संजय सर आपके पास आ रहा हूं, फिर गिन्नी भाई आपके पास आ रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट को हम सुन ले, फिर मैं कांग्रेस का रुख भी जरूर जारूंगा। संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए ना, बीच में तो हम ऐसी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस में शायद पॉलिटिकल चेहरों का क्राइसिस ही हो गया, कोई चेहरा ही नहीं बचा, और राहुल गांधी से बड़ा चेहरा कोई है क्या पार्टी में, और राहुल गांधी कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं? नहीं, देखिए राहुल गांधी पार्टी के सुप्रीमो हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तय करने पर हैं। राहुल गांधी सांसद हैं तो जनता के वोट पर हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं तो उनके अपने संसदीय दल के नेताओं के द्वारा चुनने पर प्रधानमंत्री बने हैं, और वाराणसी के लोगों ने उन्हें सांसद बनाया तो वो प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें ये कह देना कि हाँ भाई वो इस तरीके से बने और वैसे बने, अनसिक्योर्ड है और सिक्योर्ड है। जहां तक बात है एक चेंज की बात अंजू जी ने की है, जी बिल्कुल फैक्ट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस आपको ऐसा दिख रहा है कि सीपीएम, वामपंथ और आपको जिससे भी जोड़ना है, जहां भी देखना है कि उस नीति पर चली गई है, उस रास्ते पर जा रही है। मेरा ये मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने जो दिख रहा है आज, कि सामने कौन है, जिस वक्त भारत के लोग लड़ने भिड़ने में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब सामने अंग्रेज थे तो उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ना तय किया, और भारत के लोगों ने लड़ा अंग्रेजों से, चाहे बलिदान देना पड़ा, कुछ भी किया, लेकिन अंग्रेजों को भगाया गया। आज कांग्रेस को ऐसा दिख रहा है कि कहीं दूसरा अंग्रेज तो आकर के नहीं बैठ गए हैं सत्ता पर, जिस तरीके से देश के साथ किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा चेंज लाने की आवश्यकता है, और मैं कहता हूं कि कांग्रेस को और भी अग्रेसिव होने की आवश्यकता है आज के डेट में, क्योंकि सामने जो सत्ता है वो सत्ता षड्यंत्रकारी है। देश के साथ सही निर्णय नहीं करना है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। ये जो अंग्रेजों से तुलना सरकार की करी है, ये आपत्तिजनक है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मुझे डिबेट से नहीं उठना पड़ेगा। नहीं जिलानी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। के साथ नहीं बैठ सकता हूं। जो अंग्रेज जिनको हमने आजादी ली 200 साल लड़के भारतीयों को, आज वो हमारी सत्ता जो आप सत्ता नहीं में जो थे, पार्टी है, आप आजादी के हिस्सेदारी आपकी नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। आप आजादी में आपकी भूमिका नहीं है, आजादी में आपकी भूमिका नहीं है। ये आपको अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं, फिर इतिहास में आप जाएंगे, फिर इतिहास में जाएंगे तो बहस दूसरी तरफ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मुद्दे से डिबेट भटके। आपको मैं कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि आज यदि अंग्रेजी सोच की सरकार नहीं होती तो ये कानून लाने की जरूरत क्या थी? आप बताएं, जो कानून आप ला रहे हैं उससे देश का क्या भला होना है? आप नया कानून जो लेकर के आ रहे हैं, आप अपने नेताओं को नहीं दिया, तो इस तरीके से अपने किरदार को मत गिराइए संजय मिश्रा जी। आप जरा बताएं,
आप खुद सोचकर बताएं, जो कल आप संसद में अरे आप बिल क्या पेश किए क्या हैं, बात कर रहे इसका हैं? मतलब क्या है? आप जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि आपने क्या बोला है। मैंने बिल्कुल सही आपने बोला, गलत फिर बोला मैं है। बोलता हूं। आप जब राहुल आप गांधी फिर को खुश बोलेंगे, करने मैं के फिर चक्कर बोलूंगा। में मैं जो फिर राजनीतिक बोलूंगा। विश्लेषक का कि सामने आपने जिस एक तरह तरीके के से लोग हों, पहन उस रखा तरह के है, विचार तो बनाने अपने होंगे, आप के ऊपर जिन लबादा विचारों ओढ़ से रखा है, उसको फिर टकराना। निकालिए और कहिए कि आप बिल्कुल कांग्रेस के नहीं, बिल्कुल प्रवक्ता हैं नहीं, और कांग्रेस की बिल्कुल बात नहीं बॉस, करिए। आप गलत हो। आप मेरी पूरी लाइन नहीं सुनिए, नहीं, मेरा साफ राजनीतिक का है। विश्लेषक का ये काम यदि- नहीं होता है यदि कि वो ये सामने- कहे कि जो मौजूदा सरकार है वो अंग्रेज तो नहीं है। आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे? मैं कह रहा हूं सोच वही है, तो मैं कह रहा हूं, अभी भी नहीं रिपीट नहीं, कर रहा सोच हूं। कैसे है? जो आप आप संसद में- कैसे तय कर सकते हैं कि सोच यही है? मैं बता रहा गलत हूं ना, बात है। आप ये पूछ आप सकते हैं, गलत आप ये बात पूछ कर रहे हैं। सकते हैं। कुछ नहीं मिलेगा आप जो राहुल संसद गांधी में की तरफ से। कानून का लेकर उन्होंने के आए, उनके उसका बड़े मतलब बड़े बताइए नेताओं क्या को है? कुछ नहीं मिला। जो 10 संसद में जनपद से कानून रास्ता लेकर आए, दिखा कभी दिया जाता कांग्रेस है। लेकर आ गई इसीलिए होती। युवा सुनिए, नेता जो सुनिए, इतने आराम से, टैलेंटेड आराम थे से। कांग्रेस में, सर, अभी सर। हमारी बहन ने सही विश्लेषण दिया है हाँ, वो कि वो विश्लेषण भटक आपको रहे सही हैं, लगेगा। उनको कोई वो जगह नहीं मिली विश्लेषण आपको आज सही तक। लगेगा, तो क्योंकि आपको आपको क्या सूट मिलेगी? करता है। आप ये जैसे विश्लेषण कई आपको मिर्ची राजनीतिक लगाती है। विश्लेषक टीवी पे आके कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा, उन्होंने किसके तरफ से बैटिंग किया है? उनका पक्ष उन्होंने बताना, नहीं, किसके तरफ बैटिंग किया? आपने अल्फाजों के चैन में आपने गलती करी है। मैंने कोई आप गलती नहीं कहिए, करी, मैं आपका फिर से अधिकार है, रिपीट करता हूं। आपको मैं अभिव्यक्ति की स्पष्ट आजादी है। बात बाबा हूं, साहब भीमराव अम्बेडकर ने ठीक है। आपको यही तो आप ताकत सुन- दी है संविधान एक- देके। एक लाइन लेकिन सुनेंगे। आप आप शांति से- अल्फाजों को चयन करने से पहले ये सोचने की कोशिश करिए कि संजय मिश्रा जी आप बोल क्या रहे हैं। मैंने बिल्कुल, सुन तो लीजिए पहले, मैंने बिल्कुल सही, शांति से सुन लीजिए फिर बताइएगा। बिल्कुल सही बोला। मैं फिर कहता हूं कि सवाल जैसे हो जवाब वैसे ही देने होंगे। मेरे सवाल का नहीं, एक नहीं, जवाब कौन दे देकर रहा है? जाइएगा। राहुल गांधी आज क्या सरकार जवाब की दे पा तरफ से रहे हैं? सवाल ही ऐसे आ राहुल रहे गांधी हैं। तेजस्वी आप षड्यंत्र, आप यादव के षड्यंत्रकारी कंधे का सरकार सहारा है, ले मैं रहे फिर से हैं, कह रहा हूं। जिनके फादर कन्विक्टेड मुजरिम हैं, लालू प्रसाद यादव, उनके कंधे का सहारा बिहार में ले रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो नेता जहां जहां वो गठबंधन करते हैं, कभी कांग्रेस ने अपने इतने पुराने इतिहास में कांग्रेस ने ये नहीं सोचा था कि एक नेता ऐसा आएगा, उन लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा जिन लोगों ने जिंदगी भर कांग्रेस को गाली दी है। कहां गई है कांग्रेस की पुरानी विचारधारा के वो लोग, कहां चले गए? कांग्रेस की वो जो गांधीवाद सोच थी वो कहां चली गई? बिल्कुल सिर्फ सही है। भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है। आप पूरा पश्चिम देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए, अब इनको आप जरा एक पूरब मिनट चले रुकिए, जाइए, मैं भी जहां clear भी कर आप दूं इनको। जाएंगे आपको राहुल गांधी इसी तरह के लोगों के साथ मिलेंगे। ठीक है अच्छा, जिलानी आप भाई, ये तो जानी बात साहब, जारी विश्लेषण रहेगा। कर रहे हैं। एक 20 सेकंड संजय सर प्लीज अब बोलिए 20 आप। सेकंड नहीं लूंगा, हाँ। 20 सेकंड लूंगा। जिलानी साहब, सिर्फ आपके लिए आप ये जरा बताएं कि अजीत पवार को आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री ने खुद मैनपुरी से घोषणा किया था कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को हमने पकड़ लिया है। सुबह सुबह आप ज्वाइन करवाते हैं। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, क्या मानते हैं हम इनको? आप बताएं जरा इन नामों के बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, यानी सुन जो तो लोग लीजिए, आपके दल में आ जाएं, जो इसका लोग मतलब आपके दल कल में आ जाए वो अमित पाक शाह साफ का हो जाएंगे, बयान यही आप आपने कहना नहीं सुना। चाहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं क्या आपकी सरकार भारतीय राजनीति में है। आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं मैं फिर कह संजय रहा जी, हूं, मैं इसीलिए आप कह रहा तो हूं, ये राजनीतिक सरकार बड़ी जल्दी की षड्यंत्रकारी नेतृत्व है। लीजिए। देश के साथ कल षड्यंत्र आपने किया जा गृह रहा है, मैं मंत्री अमित जिम्मेदारी शाह से जी कह रहा हूं। ठीक है। कल आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान नहीं सुना लगता है, या आप उसका विश्लेषण नहीं करना चाहते। कोई भी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसे सारा प्रोसीजर हाँ, आप पहले भी जो कह चुके लीगल कि है, केस तो चल ही रहे हैं, उसको केस ओपन क्रॉस करना शट थोड़ी कर पड़ेगा, दिए। चाहे वो लेकिन कोई क्या भी है ना, हो। जब इतना हम- सीनियर पैनल हम जुड़ जाए ना, जहां पर convicted संजय लोगों जी के भी हो, साथ नहीं खड़े हो जहां पर जाते। जिलानी साहब भी हो, conviction अंशु जी है। भी हो, लालू किसी को प्रसाद आसाम का यादव मुख्यमंत्री चारा बना दिया जाएगा, घोटाला किसी को में महाराष्ट्र का जेल जा मुख्यमंत्री चुके बना हैं। दिया जाएगा, किसी को कहीं कुछ मंत्री बना दिया जाएगा। आप असम के अरे मुख्यमंत्री को आरोप लगाने ऐसे के बाद थोड़ी बना बनाया दिया। आपने। ठीक है संजय हवा में सर, बात मत बंगाल में बताइए। वो संजय सर जिलानी भाई, मैं आऊंगा आपके पास। मैं तो ये कह रहा हूं, आरोप लगाने के इतना बाद सीनियर लगाया। पैनल जोड़ दिया, एक एंकर की मेरे से जरूरत ही बहुत नहीं है। लंबा चौड़ा। अंशु जी आ रहा हूं आपके पास, नहीं, लेकिन नहीं, एक बार नहीं। गिन्नी भाई वो के तो पास उन्होंने जाऊंगा। देखिए एक जिलानी बात सर मैं आ रहा हूं बोल आपके दिया ना पास। मुझे। जिलानी मुझे भाई मैं आ मैं रहा हूं। नहीं कहता कि मेरी आदत नहीं है कभी भी कि मैं अपनी डिबेट किसी नहीं, और मैं को जान क्रॉस रहा हूं। करके मैं बात रखूं। नहीं, मैं जानता उन्होंने हूं एक सर, आप अल्फाज बहुत कहा बहुत था, मैं शालीन उस पर तरीके याद से कर रखते रहा हैं। था। अब आप मुझे भारी से कहेंगे, मैं आपकी बात रखूंगा। डिसेंट प्रवक्ता जो आते हैं उनमें से एक आपका नाम है जिलानी सर, नहीं, इसलिए तो मैं यासीर- कह रहा हूं। लेकिन मैं यासीर इसलिए भी साहब कह के रहा साथ हूं, मैंने- इतने यासीर भाई सीनियर के लोग साथ हैं, मैंने एंकर की बहुत जरूरत ही डिबेट नहीं है। किया है। लेकिन मैंने बहुत मैं डिबेट गिन्नी, किया है। एक बार मैं गिन्नी जी के पास हुआ था। आप बहुत सीनियर एक बार मैं गिन्नी जी के पास हुआ बहुत डिबेट था। किया। गिन्नी जी प्लीज मुझे बताइए ना, मैं आऊंगा। देखिए, एक तो मेरे सवालों की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि स्पीकर जी ने, ओम बिरला जी ने एक टी पार्टी बुलाई, उस पर विपक्ष ने उसको बॉयकॉट क्यों कर दिया? ये लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान नहीं है? मैं राहुल गांधी जी को देख रहा हूं, उनकी भीड़ देख रहा हूं, यात्रा उनकी मैं देख रहा हूं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, युवा उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड गलत नहीं जाएगा फिर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है
कि टी पार्टी पे किसी को बुलाना या ना बुलाना, हो सकता है किसी के अपने कुछ कार्यक्रम हो सकता है कि सबके अपने कोई ना कोई मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के क्या बात होती है। पर बड़ी देर से मैं आपकी डिबेट सुन रहा हूँ और उस डिबेट में ये मुद्दा उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे नहीं आने देती। यही मुद्दा है ना सर डिबेट में। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने शुरू करा हमारी बहन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे नहीं आने देती। हम पूछना चाहते हैं, भाजपा में जाने के बाद सिंधिया जी का क्या प्रमोशन हो गया? आज वहां पर वो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते चलते हैं जो राहुल गांधी जी के साथ एक थाली में बैठ के समोसा खाते थे। आप ये बताइए ना, तो गिनी जी नेता लोग तो हाथ जोड़ते ही हैं। गिनी जी नेता लोग तो हाथ जोड़ते ही हैं। कांग्रेस पार्टी युवाओं को जितना राहुल गांधी जी युवाओं के लिए काम करते हैं, इतना तो मोदी जी ने नहीं करा। आज की डेट में राहुल गांधी जी हमेशा युवाओं की रोजगार की बात करते हैं। अगर आप कांग्रेस की इंटरनल राजनीति की बात करें तो आपको पता होगा, छात्र संघ की राजनीति, NSUI जिसको बोलते हैं, और IYC जिसकी इंदिरा गांधी जी ने स्थापना करी थी, उसमें इंटरनल चुनाव कराना, उसमें पद लोगों को मिलना, आज वही IYC की वजह से, आज वही NSUI की वजह से आज कितने सारे दिल्ली के अंदर MLA का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी में से थे, जिसके अंदर एक मात्र 29 साल का कैंडिडेट भी MLA का चुनाव लड़ा। भाजपा में क्या होता है, आप ये बात बताइए। आज कांग्रेस पार्टी की सोच है, एमसीडी चुनाव से जब भी राहुल जी ने कहा कि 40% युवाओं को टिकट मिलनी चाहिए, और जब अभी विधानसभा चुनाव है तब भी राहुल जी ने कहा कि जितना ज्यादा हो सके उतना युवाओं को आगे बढ़ाओ। युवाओं को मंच देने वाला कौन है? आज मैं एक साधारण परिवार से हूँ सर, ज्यादा दूर मत जाइए, बहुत नॉर्मल परिवार से हूँ मैं, और आज पवन खेड़ा जी की देन है, आज कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। आप ये कहते हैं कि युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं देती, कितने काबिल युवा हैं, जितने काबिल युवा हैं उन सबको प्लेटफॉर्म देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। बाशर्त कोई इंसान महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बाशर्त कोई इंसान पार्टी की गतिविधियां जो है, पार्टी की जो गाइडलाइंस है, जो पार्टी के अपना एक डिसिप्लिन है, उसको क्रॉस करने वाला होना चाहिए। आपने जितने भी नेता नाम लिए, अगर वो महत्वाकांक्षा रख रहे हैं कि भैया हमें तो मुख्यमंत्री बना दो, अरे हमें तो MP का चुनाव लड़वा दो, हमें तो ये कर दो, तो ऐसा नहीं होता साहब। पार्टी के अंदर बैठ करके निर्णय पार्टी के जो बाकी सीनियर लीडर हैं गिनी वो करते हैं। जी आपने नाम लिया, मैं थोड़ा देर से भी आपके पास आया, लेकिन मैं आपको 40 सेकंड और दूंगा। लेकिन गिनी जी खाली ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी है। गिनी जी, गांधी जी को शोभा देता है। सैनी साहब, मैं आ रहा हूँ जिलानी साहब, आपसे तो मैंने सवाल ही नहीं किया, आपसे तो मैं रह गया। लेकिन गिनी साहब मुझे बताइए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी, अल्पेश ठाकुर, ये सारे बड़े बड़े नाम रहे ना। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ सर, ये मुख्यमंत्री बन गए क्या? आपने अल्पेश ठाकुर की बात करी, प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात करी, हम अपने गौरव वल्लभ की भी बात करते हैं। आप मुझे बात बताइए, इनमें से कितने भाजपा में जाकर के मुख्यमंत्री बन गए? आप ये बताइए। कितने MLA का चुनाव लड़के आगे आ गए? आप ये बात बताइए। साहब ऐसा नहीं होता, पार्टी अपनी जिम्मेदारियां देती है, पार्टी को पता है कि कौन किस समय किस लिए बेहतर है। आप ये नहीं कह सकते युवाओं को यानी गिन्नी साहब कह रहे हैं कि युवाओं को पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं राहुल गांधी खुद हुआ है, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं आऊंगा आपके पास। जिलानी साहब, आपसे तो मैं सवाल ही नहीं ले पाया, मैंने कहा ना। लेकिन जिलानी साहब प्लीज मुझे बताइए, एक टाइम पे तो भारतीय जनता पार्टी खुद ये कहती थी ना सर, तानाशाही तो हमने मोदी जी की देखी है। आप याद रखना, मामा जी मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा, मामा जी ने एक बादाम का खा लिया था, मोदी जी ने आंखें दिखा करके उनका टिकट काट दिया। तो उससे बड़ी प्रोफाइल दे तो दी, कृषि मंत्री बना तो दिया। देश का कृषि मंत्री कोई छोटा मोटा हो सकता है क्या? कृषि प्रधान देश है सैनी साहब, कृषि प्रधान देश के कृषि मंत्री, ये तो बड़ा पोर्टफोलियो है। और क्या सर, बात वो नहीं हो रही ना। मैं आ रहा हूं आपके पास, सैनी साहब मैं आ रहा हूं। जिलानी साहब नाउ यू हैव टू जॉइन इन। जिलानी साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े प्रमोटर है मोदी जी के आगे। राहुल गांधी, देखिए मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई है, फायदा होता है, लेकिन आज मोदी जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी इनसे क्यों रहे थे? क्योंकि ऑफ कोर्स रखना भी चाहिए, वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। मैं बता दूं कि हमारे आपके कांग्रेस के नेता हिमंता बिश्व शर्मा जी वो आए और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप जो बात कर रहे हैं, हमारे दिल्ली के आपके नेता अरविंदर सिंह लवली हमारे पास आए, अभी MLA हैं, यमुना बोर्ड का उनको चेयरमैन बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देती है।
आप जिस NSY की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बड़ा रिकॉर्ड है, जिससे तमाम जो लोग निकल के आए हैं, जो तमाम लोग निकल के, अब आप थोड़ा सा सुनिए, सुनने का साहस रखिए। आप अपने टाइम में आपने बोला है, पाजी थोड़ा सुनिए, गांधी साहब सुनो तो नहीं, थोड़ा सुन लो, फिर आप ही नहीं बुलवा लो, सानी साहब को बुलवा लो जी। आप भी बड़ी जल्दी MLA क्या MP बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, हमने कब मना करा? जब सत्ता आपकी, सारे दल आपके, जब चुनाव लोग आपके दरवाजे पे नतमस्तक होकर के बैठा है, तो आप हमसे क्या कह रहे हैं? हम तो फिर कीजिएगा, कुछ भी नहीं है। जो मीडिया के प्रमुख खेड़ा का नाम लिया, लगता है वो इनको कुछ सिखा के नहीं भेजते, कुछ बताते हैं कि डिबेट में कैसे बात। जिलानी सर, यही ट्रेनिंग है, आपको पता है। बोलिए जिलानी सर। मैं जो बात कह रहा था, और ये जो कह रहे थे, मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन पार्टी ने मुझे 2012 में चुनाव लड़वाया था, दिल्ली के एक प्रोमिनेंट सीट से, 2012 में। मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात प्रधानमंत्री की तरफ से आई है, या जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि आप तमाम वो चेहरे दिखा रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे, पोखरियाल साहब, की कैसे युवा इनका साथ छोड़ता चला गया, जो बहुत टैलेंटेड नेता थे। कहां कांग्रेस इस वक्त, क्यों उसकी विचारधारा पे असर हो गया? पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस ने, बिहार का ये मैं इसलिए चर्चा करूंगा कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को लालू प्रसाद यादव के घर का मेंबर बना दिया है इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने। कैसे वहां के युवा निकल के आएंगे? वहां के युवा 243 सीट पे, 224 सीट, जितनी भी सीटें बिहार में है, वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको सीटें कितनी मिलेंगी? 40 मिल जाएंगी, 35 मिल जाएंगी, इससे ज्यादा तो तेजस्वी नहीं देंगे उनको। तो आप सेकंड लीड रोल कर रहे हैं। कैसे युवा को, जो यूथ है, जो अपने सपने सजोता है, आपके पास NSY के माध्यम से आता है, फिर वो आके यूथ कांग्रेस का हिस्सा बनता है, फिर आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि लॉन्चिंग हो चुकी है, एक बार भी लॉन्चिंग होगी तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं या उनके जो लोग हैं, उनको जिस तरीके से उनको देते हैं, और वो जब आके रखते हैं, वो जमीन पे नहीं इम्प्रेस कर पाते मैं लोगों पूछना को। चाहता हूं जिलानी साहब की भारतीय जनता पार्टी को क्या चिंता है इसमें? जिलानी साहब, भारतीय जनता पार्टी को क्यों इंटरेस्ट है इसमें? कांग्रेस में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी छोड़ के जाए, आपको क्या इंटरेस्ट है? ये जब चर्चा का विषय आया, आपने हमें डिबेट के लिए कॉल किया, तभी तो मैं या हमारे जितने भी पैनलिस्ट आके बात रख रहे हैं इस पे। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम तो अपने कर्तव्य को क्रियान्वित कर रहे हैं, अपना कर्तव्य मान रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स जो हमने तय किए थे तमाम राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं, और केंद्र की सरकार हमारी जनता के साथ जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं। देखिए अभी पूरा का पूरा सत्र किस तरीके से हंगामे से भरा रहा, लेकिन फिर जो बिल, जरूरत वाले बिल थे, वो पास किए इसी संसद में। और मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। अंशु जी, मुझे आपके पास आना पड़ेगा, फिर संजय सर आपके पास भी आ रहा हूं। अंशु जी, प्लीज मुझे बताइए, एक वक्त पे जो हम सुनते हैं इंडिया इज इंदिरा, अब कांग्रेस इज राहुल गांधी, वन मैन शो। अंशु जी, कांग्रेस इज वन मैन शो नाउ, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। बिल्कुल, दिख रहा है ना राहुल गांधी। समस्या सर एक एक करके बोलेंगे तभी जा पाएंगी बात। अंशु जी बोलेंगे, विश्लेषक जो कांग्रेस लीनिंग होते हैं, वो दूसरे लोगों को बोलने ही नहीं देते। मैं यदि कोई बिंदु रख रही हूँ, मैं एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रख रही हूँ, तो कृपा करके उतना सम्मान कीजिए कि मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैंने आपकी बात के बीच में नहीं टोका, अब 1 मिनट बोलना चाहती हूँ। इस प्रकार का आरोप लगाया गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अंग्रेजों की पार्टी या अंग्रेज हो गई है। भाई, जब भारत पर आतंकवादी हमला होता है और भारत सर्जिकल स्ट्राइक से उसका एक मुंह तोड़ जवाब देता है, तो उस पर प्रश्न कौन खड़ा करता है? राहुल गांधी खड़े करते हैं। जब हम ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम देते हैं, तो उसके बाद सवाल कौन खड़े करता है? राहुल गांधी खड़े करते हैं। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कौन कहता है? राहुल गांधी कहते हैं। और वो न सिर्फ कहते हैं, इस प्रकार की मोदी जी का विरोध करते करते अब वो भारत का विरोध करते हुए दिखते हैं, विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। और उसमें होता क्या है कि उसमें हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब हो रहे हैं, वहां दूसरे देशों में भारत की छवि खराब होती है, और दूसरे देशों को एक मसाला मिल जाता है भारत के अगेंस्ट पुटअप करने के लिए। जैसे जो ट्रंप है, ट्रंप ने बीते दिनों जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, आप देखिए वो अलाइंड थे राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स के साथ। और दूसरा बिंदु ये रखना चाहती हूं मैं रोहित, कि आप यदि कांग्रेस की अभी वर्तमान स्ट्रेटजी देखें, तो जो पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां इनके विरोध में बनी, समाजवादी पार्टी आप देखिए, आप दूसरे स्टेट्स में जाके, अब ये जैसे डीएमके है,
अब तृणमूल कांग्रेस है, ये पार्टीज कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी जगह कांग्रेस ले ले या ये कांग्रेस की वजह से खत्म हो जाए। अब ऐसी पार्टीज के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया, जो दिल्ली में आप नाम का दानव खड़ा हुआ, पंजाब में जाकर के आज आप अपनी बात कांग्रेस को हराकर आपने सरकार बनाई, तो इसके पीछे किसका हाथ था? ये राहुल गांधी की रणनीति थी। तो जो सलाहकार चुने हुए हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि हम जो देख रहे हैं बाहर से, हमें तो ये दिखाई पड़ता है कि जो सलाहकार चुने हैं वो इस पूरी पार्टी को और राहुल गांधी को एक ऐसे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की तरह ले गए हैं जहां पर उनकी अपनी बहन की आवाज भी हमें सुनाई नहीं पड़ती। नहीं तो मुझे एक बात बताइए ना अंशु जी, राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? अब एक वक्त पे दिग्विजय सिंह जी थे, सैम पित्रोदा जी हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? राहुल गांधी, अब देखिए ना, अभी कल परसों ही तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सीएम तो मैं बनूंगा, पीएम बनेंगे राहुल गांधी। तो वो इसके पहले इस तरह के दावे तो दूसरे नेता भी जताते चले आ रहे हैं। बस दुख की बात यह है कि इनकी अपनी पार्टी में जो इस प्रकार के प्रोमिनेंट चेहरे होते हैं, जैसे कि सचिन पायलट, उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और अभी जो भाई कह रहे थे कि क्या कांग्रेस में आने, भाजपा में आने के बाद इनको पद मिल गए, बात पद की नहीं है। उन्होंने कितने दुख के साथ ये पार्टी छोड़ी होगी इन तमाम लीडर्स ने, आप ये सोचिए। उनकी तपस्या थी इस पार्टी को। सिंधिया को लेकिन यूनियन मिनिस्टर बनाया भाई भारतीय जनता पार्टी ने। हेमंत बिस्व शर्मा का जिस प्रकार से अपमान हुआ था, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उनको मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी गौरव वल्लभ जी की बात हो रही थी, वो माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार समिति में चले गए। तो ऐसी बात नहीं है। मैं इस पार्टी या उस पार्टी से नहीं हूं, मैं एज अ विश्लेषक जो देख रही हूं, जो हमारे सामने घट रहा है, उसको लेकर के हमें जो दिख रहा है उस बात को हम रख रहे हैं। और इस लिहाज से ऐसा देखने में आता है कि कांग्रेस के जो यंग टर्क्स थे, जो शाइनिंग फेसेस थे, जिनको कुछ मिलना चाहिए था, जिनकी एक ब्रिगेड सामने होनी चाहिए थी, वो अब फ्रंट लाइन में नहीं दिखाई पड़ता। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही, अगर ये बातें सही है संजय जी, तो मुझे तो 100% ठीक लग रही है अंशु जी की बातें। लेकिन मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी इज इनसिक्योर, युवाओं को दबाया जा रहा है बिल्कुल कांग्रेस में। नहीं, मुझे तो अपनी बहन पे खुशी हो रही है कि क्या इन्होंने बहुत ही बेहतर विश्लेषण किया। और जो बेहतर होता है उसे सब किसी को मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए। अब देखिए हेमंत बिस्व शर्मा कितने दुखी, नहीं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपने अच्छी बात रखी है, वो ठीक है, हम अपने हिसाब से उसका मतलब निकाले, अलग बात है, आपने ठीक रखा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हेमंत बिस्व शर्मा ने कितना दुखी होकर पार्टी छोड़ा होगा, और जब दुखी होकर पार्टी छोड़ा था आपने मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 में 2015 में आपने ईडी का समन भेजा, आपने कलकत्ता में नारदा शारदा में देव ईडी सीबीआई। हेमंत बिस्व शर्मा 15 में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, आपने उसे लेकर के आसाम भेज देते हैं, आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, ईडी सीबीआई खत्म हो जाती है। मुकुल रॉय को आपने उपाध्यक्ष बनाते हैं, नारदा शारदा ईडी सीबीआई। बड़े दुख के साथ उन्होंने छोड़ा होगा टीएमसी को। देखिए अंजू जी, विश्लेषण का मतलब विश्लेषण करिए, आप योग्य हैं, आपके सम्मान करता हूं मैं, आप बहन है हमारी, लेकिन आप एक तरफा यदि करिएगा, जैसे हमारे यासिर भाई बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हम साथ साथ डिबेट करते रहे हैं, लेकिन देखिए मैं यदि पक्ष रख रहा हूं, इसलिए मैं पक्ष रख रहा हूं कांग्रेस का। मेरे पास सवाल ऐसा आ रहा है, मैं तारीफ करता हूं राहुल गांधी का, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था 2014 में, किसी प्रेस के जवाब में उन्होंने कहा था मीडिया का, अब तो खैर प्रेस वालों से सामना ही नहीं करते वो पहले ये उन्होंने पूछा था, मैं कामगार हूं, राहुल गांधी नामदार हैं, वो कुछ कह सकते हैं, नामदार कामगार हो गया, कामगार नामदार हो गया, देश को 81 करोड़ को लोगों को राशन पे लाके खड़ा कर दिया। क्या विकास है, ये विकास है अंजू जी कि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपने सबसे अहम सवाल उठाया, आपने बोला हमने सुना, आप उसके दूर आपने बोला हमने सुना, को देख रहे हैं। देखिए अच्छा 30 सेकंड देते हैं अंशु जी, 30 सेकंड देते हैं। आरोप गिली भाई आपने बोला, सुन तो लीजिए, मेरा नाम लेकर के मुझे बीच में लेकर के आ रहे हैं। नहीं, एक बार 30 सेकंड देता हूं, फिर आप रिएक्ट कर लीजिएगा। आप जिस नेता के गुणगान कर रहे हैं, उस नेता के गुणों को पूरा देश और पूरे देश के युवा आज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार एक रिकॉर्ड बनाते हुए प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ गई। आप कंप्लीट कीजिए संजय सर प्लीज। रुक तो जाइए, हो सकती थी, लेकिन फिर ये पार्टी सत्ता में आई। अरे आप तो सिक्योर्ड के साथ हैं, आपको क्यों इतनी घबराहट है? रुकिए तो सही, आप तो सिक्योर्ड के साथ है, रुकिए ना, 30 सेकंड अनसिक्योर्ड को छोड़ दीजिए, सुनिए बात को। आपने कहा विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं। जाने दो यारो, छोड़ो, ना जाने क्या क्या कुकर्म किया था कि भारत की धरती पे जन्म लिया। राहुल गांधी ने कहा था या कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था? अंजू जी, तब सवाल उठता है जब आप लोग आंख बंद करके एक तरफा बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं जब यह सवाल उठता तो मैं बोलता,
राहुल गांधी का रवैया यदि उन्होंने बोला होगा तो मैं बोलूंगा कि गलत किया। ठीक। आप कहते हैं कि सवाल पूछा जाता है, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। आप कुछ भी करिएगा, पुलवामा का, पहलगांव का, उरी का, आप यहां किसी आतंकवादी को नहीं मारिएगा, आने का जवाब आपसे नहीं पूछा जाएगा आतंकवादी कैसे आया। जब आपने नोटबंदी किया था आपने कहा था आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, आपने कहा आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। आपको तभी मैं कहता हूं, ये कोई अच्छी बात भारत की सुन तो लीजिए। जब आपने बोला, हम लोगों ने बोला क्या, जब मैं भी बीच में बोल सकता था, नहीं आपने जब बोला मैं बीच में बोल सकता था, लेकिन आपका सम्मान किया कि आप अपनी बात रख लीजिए, सवाल समझ में आएगा तो मैं जवाब दे दूंगा। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मुझे नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह राहुल के नाम पर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं तो राहुल के नाम पर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, कांग्रेस के नाम पर आपको मिर्ची क्यों लग रही है, ये बताइए। राहुल गांधी नकार दिए गए, आपको कैसे पता? खड़े किए थे राहुल गांधी नकार दिए गए, आपको कैसे पता? आप वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं, जवाब दीजिए। वोट चोरी करके सरकार बनी है, इसका जवाब दीजिए। विपक्ष पूछ रहा है। जाकर भारत विरोधी बयान देता है। ठीक है, आप ये देखिए रोहित जी, मैं एक लाइन जरूर लूंगा इनके बाद। मैं 10 सेकंड दे पाऊंगा, मुझे गिन्नी साहब के पास जाना है। हाँ 10 सेकंड बोलिए प्लीज। लेकिन को चुप कराइए। अंशु जी मैं आऊंगा आपके पास। अंशु जी आपकी सारी बातें गई हैं। मेरा नाम लेकर बात हाँ ठीक है अंशु मैम प्लीज। हाँ ठीक है परफेक्ट अंशु मैम। हाँ ठीक है अंशु मैम, आप जानती हैं मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। परफेक्ट अंशु मैम, आपकी बात मैंने रख ली। योर पॉइंट्स हैव बीन नोटेड डाउन। हाँ मेरा नाम लेकर मुझे कोट करके आप क्यों बातें कर रहे हैं? मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, आप होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। इतनी गुस्सा क्यों? आप तो सिक्योर्ड पक्ष में हैं, मैं तो अनसिक्योर्ड हूं, मुझे गुस्सा करना चाहिए? सुन तो लीजिए पहले, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। मुझे जाना है बस सिर्फ 10 सेकंड में नहीं लूंगा। देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। संसद के गेट पे गाड़ी से उतरते एक बुजुर्ग महिला ने गिरेबान पकड़ लिया और उसने पूछा कि तुम तो देश आजाद हो गया, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि अम्मा तुम्हें यह मिला कि तुम्हें देश के प्रधानमंत्री की गिरेबान पकड़ सकती हो। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करके दिखा दीजिए अंजू जी। आज मोदी जी के सामने मैं सवाल पूछवा दीजिए एक बार, मैं मान जाऊंगा आपको। लोकतंत्र का लोकतंत्र तथाकथित लोकतंत्र बनाना चाहते हैं आप लोग, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। संजय सर, मैं गिन्नी भाई मैं आपके पास आ गया। गिन्नी भाई प्लीज, आपने देखा होगा मैं तो चाह रहा था बहुत देर से आपके पास आऊं, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना जब इतना शानदार एलिगेट सा पैनल हो तो जरूरत ही नहीं है एंकर की। लेकिन गिन्नी भाई प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये आरोप तो लगातार लग रहे हैं कि सिर्फ परिवार, कुछ नामों के आसपास ही कांग्रेस की राजनीति घूम रही है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर कांग्रेस ओनली। कांग्रेस के लिए ही खतरनाक। देखिए सर, मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा, हमने ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी देखी है जो देश की सत्ता में बैठी है और सत्ता में बैठने के बाद देश के भविष्य से ज्यादा उनको विपक्ष के नेताओं के भविष्य की चिंता हो रही है। ये कितनी शर्मसार बात है, ये कितनी देश के लिए आहित वाली बात मोदी जी कर रहे हैं कि आज देश के इतने सारे 140 करोड़ लोगों के बीच में बैठ करके मोदी जी को कांग्रेस के छुट्टन नेताओं की चिंता हो रही है और देश के भविष्य की चिंता नहीं हो रही। ये कितना बड़ा मोदी जी का प्रहार है देश के युवाओं के ऊपर। आप ये सोचिए, आज अग्निवीर जैसी योजना आती है, राहुल जी उसका विरोध करते हैं, क्या मोदी जी ने उसके बारे में कुछ बोला? अभी हमारी बहन बोल रही है कि विदेशों में जाकर के राहुल गांधी देश की बेइज्जती करते हैं। अरे मैडम, हमें तो विदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस नमस्ते ट्रम्प का मोदी जी ने यहाँ पे स्वागत किया था, गुणगान किया था, अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, हमने तो उसी ट्रम्प के बहनों को सिर्फ सामने रखा मीडिया से कि ट्रम्प बोलता मैंने चीज फायर कराई, मैंने करवाई, मोदी जी ने नहीं करी। तो आप ये बात बताइए कि जब एक विदेशी धरती से कुछ बातें निकल के आएंगी और उन बातों को हम मीडिया के समक्ष रखेंगे तो क्या हम देश विरोधी हो गए? क्या ये देश के अंदर आज सरकार से सवाल करना देश विरोधी का टैग लगवाना अपने माथे पर? आप ये बात बताइए। नहीं गिन्नी साहब प्लीज आप ही रहिएगा, स्क्रीन पे आप ही बोलिएगा। लेकिन गिन्नी साहब, आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को तो करारा जवाब दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के आगे देश नहीं झुका, आप नहीं झुके, मैं नहीं झुका, हमारी सरकार नहीं झुकी, तभी तो 50% का टैरिफ लगाया उसने। नहीं, अगर हम नतमस्तक ही हो जाते तो इतना टैरिफ थोड़ी लगता हमारे आगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं साहब, आज की डेट में मोदी जी जो अपने हर एक कामयाबी को मानते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ, जब देश में कोई विपदा आती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने से भाग जाते हैं। आप ये बात बताइए, क्या देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए बना है? आप ये बात बताइए, क्या देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है कि मेरी पीठ थपथपाई जाए और मीडिया में बड़े बड़े मेरे नाम के पर्चे, मेरी बातें हो?
क्या मीडिया की भी ये भूमिका बनती है? साहब बुरा मत मानिए, मीडिया की भी नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ प्रधानमंत्री का अवार्ड मिलता है तो वो कहते हैं 140 करोड़ भारतीयों का है, आपका है, मेरा है। प्रधानमंत्री कहाँ आगे आ रहे हैं? सर मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, आज मोदी जी तो हमारी भविष्य की चिंता क्यों हो रही है? देश के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, किसको दिया? उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ठीक है, आज ठीक है। मोदी जी का जन्मदिन, मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। ठीक है, मैं जिलानी साहब के पास आ गया। यासिर भाई आपको है कांग्रेस की चिंता। एक सवाल मेरा, यासिर भाई आपको है कि वहां पर लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर नहीं लगते थे? कितने सीनियर नामों में नाम लू क्या कि आपने आडवाणी जी को इग्नोर कर दिया, जोशी जी को इग्नोर कर दिया, अटल जी के वक्त में जो नेता थे, जो अभी भी है, वो भी बिल्कुल इग्नोर पर हैं। ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे या किसी और को? नहीं, देखिए बात को समझने की कोशिश करें, प्लीज समझाइए। और आप जो नाम ले रहे हैं उनको किसी को इग्नोर नहीं किया गया। आरोप सबका जो आरोप रोल लगाते है हैं, वो रोल निभा रहे हैं। हाँ। वो रोल निभा रहे हैं। देखिए अब जैसे आज संजय भैया बड़े मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। नहीं, फॉर्म वो में रहते हैं संविधान संजय सर की हमेशा। बात, संविधान को लगातार एकदम चीख चिल्ला रहे हैं। इन भैया को एक याद दिला देता हूँ कि सिर्फ इंदिरा गांधी का इलेक्शन अवैध घोषित हो गया था तो देश ने इमरजेंसी झेला है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। देश में इमरजेंसी लगा दिया गया था, सिर्फ वो एक चुनाव अवैध घोषित हो गया। अब ये तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं बड़े जज्बाती हैं। ये बिना ट्रैक के बातें कर रहे हैं। कहां से किसको लाने की कोशिश कर रहे हैं? डीजीएमओ ने पहली बार बताइए, जब हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, उसके कर दिया, एक बार सुन तो लेते हैं, हमारे डीजीएमओ का पहला बयान आया। उसके बाद ये ट्रम्प का माला जपने लगे। इन लोगों के साथ क्या है, ये एस्केप गोट बनने की कोशिश करते हैं, ये छिपने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की जो राजनीति है ये इसी तरीके से, आपको याद होगा रोहित भाई कि चौकीदार चोर है का नारा लेके आए थे। भारत ने करारा तमाचा मारा। संजय भैया को मैं बार बार क्यों बोलना चाह रहा हूं कि भाई साहब ये जो मुद्दे आप गिना रहे थे ना, अभी इस मुद्दे पे कांग्रेस अब तक 20 चुनाव लड़ चुकी है और भारत की जनता ने उन्होंने करारा तमाचा मारा है। चुनाव हराया है, राज्यों के अंदर हराया है और केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जितनी सीटें पूरी विपक्ष लेके नहीं आई, उतनी सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी लेके आ गई। तो आप समझने की कोशिश करिए। मैं मानसून सत्र जो हमारा मुद्दा है आज का, उस पे आना चाहता हूँ। देखिए मानसून सत्र में बहुत सारे कार्यक्रम थे जो बहुत अच्छे थे, सारे कार्यक्रम को पास किया इस सरकार ने, उस पे भी प्रधानमंत्री ने चर्चा करी है, शाबाशी दी है। जो नकारात्मक सोच रही है कांग्रेस की, उन्होंने दिखाया है, सत्र को नहीं चलने दिया है। और आप बार बार जो चर्चा कर रहे हैं हमारे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं भाई संजय भाई, एक लाइन बोल दीजिए, ब्रेक पर जा रहा हूं, एक लाइन बोल दीजिए। वो मैं उनसे पूछूं, मणिशंकर पाकिस्तान में जाके किसकी सेटिंग कर रहे थे, उस पे नहीं बोलेंगे। पी चिदम्बरम ने क्या बोला है, उस पे नहीं बोलेंगे। दिग्विजय सिंह का क्या बयान था, उस पे चर्चा नहीं करेंगे। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके क्या बोला था, अब मोहाली में सामने सामने पकड़ लिया गया। अभी यह केस आया 3 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया गया। तो 3 बार की सरकार का तो पोल आपका अच्छा, मैं समझ गया, वही वोट चोरी वाली लाइन पर जा रहे हैं। अब तो देखिए कहीं बनारस की हाँ, मैं वोट चोरी वाली लाइन पर जा रहे हैं, मैं आऊंगा वापस, मैं जानता हूं इस पर डिबेट और जाएगी। एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, ओम बिरला जी ने सबको बुलाया था, विपक्ष नहीं पहुंचा। इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है काफी नाराज हो गई। बार बार ये कहना कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमेंगे, लेकिन जब किसी परंपरा का पालन करना होगा तो बिल्कुल हट जाएंगे। ये क्या चीज है? इसके अलावा एक और आरोप कि राहुल गांधी जी जो है शूट एंड रन आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे। यही आपने पिछले कुछ वक्त में देखा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के बीच क्या कुछ जा रहा है। और मैं बिना देरी किए सीधा अंशु जी आपके पास आ रहा हूं। अंशु मैम, मैं बता रहा था संजय जी को कि अंशु जी तो बहुत स्माइलिंग है, जब मेरे साथ जुड़ती है मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। वो नाराज भी नहीं होती, गुस्सा भी नहीं होती। लेकिन अंशु जी का रेस्पेक्ट हर कोई करता है। संजय जी, और मेरा नाम अंशु है। अंजू नहीं है, मेरा नाम अंशु है। मुझे याद है अंशु मैम, मुझे आपका नाम पूरा याद है। देखिए, मैं हमेशा सबको एक ही बात कहती हूँ, मत भेद हो जाए तो हो जाए, मन भेद कभी नहीं होने चाहिए।
तो बिल्कुल अपनी अपनी बात को हम शांति से रख ठीक सकते हैं। आपके पास अपने तर्क है, मेरे पास अपने तर्क हैं, यासिर भाई के पास उनके तर्क है, गिन्नी भाई के पास उनके तर्क हैं। अब मैं बस ये कहना चाहती थी, 4-5 जो बिंदु थे बस उनको मैं कंक्लूड करूंगी, क्योंकि ये सब बहस कर रहे हैं और यूजुअली रोहित इज राइट, मैं बहुत ज्यादा बहस में नहीं पड़ती, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फैक्ट्स बताती हूँ। तो ये है कि जैसे मैं उदाहरण दूंगी कि सितंबर 2024 में भी जब राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहां पर कई सारे उदाहरण देकर वहां के विश्वविद्यालय में जाकर के न सिर्फ भारत सरकार और भारत में किस प्रकार की एक हमारी सामाजिक स्थिति पर बहुत नेगेटिव टिप्पणियां दी थी, पर चीन की तारीफ करती थी। तो इसको लेकर के काफी इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाती हूँ, आप जानते हैं रोहित, तो इसको लेकर के काफी प्रश्न उठे थे। और एक बात समझें कि हमारे देश के अंदर चाहे कोई भी बात हो जाए, कोई भी बहस हो जाए, देश के बाहर हमारे देश की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। देश के बाहर जब हम जाएं तो एकजुट भारतीयों की तरह जाएं। जैसे अभी ट्रंप ने जब हम पर टैरिफ का वार किया तो उस पे आप ट्रंप के साथ खड़े हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। आगे आकर आपको कंडेम करना चाहिए ट्रंप की कही हुई बातों को। राहुल गांधी जी तब बड़े बनते जब वो आकर कहते कि नहीं, भारत विश्व की सबसे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम भारत सरकार के साथ हैं और इसका हम कैसे मार्केट न्यूट्रलाइजेशन, मार्केट रैशनलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो तब तो कांग्रेस करेगी ना सर खंडन? ऐसी हमें परिस्थिति नजर आती, दूसरे देशों में ऐसे ही होता है। आप कनाडा में देखो, आप ब्राजील में देखो, वहां पक्ष विपक्ष, एनजीओ, रोहित जी सभी इकट्ठे होके अभी अमेरिका के जो अमेरिका ने नीतियां लागू की हैं उसके विरोध में एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे देश में ही राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। तो ये मैं उदाहरण दे नहीं, मैं अंशु जी आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। और जगहों पर भी, चाहे जापान हो, चाइना हो, इंग्लैंड हो, वहां पे लोग सड़कों पर उतर आए थे ट्रंप के खिलाफ। वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए थे ट्रंप के खिलाफ कि ये हम पर टैरिफ क्यों लगा रहा है, हमारे देश में माहौल थोड़ा अलग था। वो शायद उस दिशा में बात कर रही है। नहीं, अंशु जी के लिए मैं एक लाइन कह दूं कि बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि हमारे ही देश में शुरू हो जाता है डिबेट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में अटैक हो रहा था, जब वहां पे हमारे जवान लड़ रहे थे, उसी वक्त एक गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने महाराष्ट्र में पहुंच गए थे और वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा है अंशु जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। नजरिया बदल लीजिए, किनारा बदल जाएगा, तैरने की आवश्यकता नहीं है। ने भी पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया था मुंबई अटैक्स में जिस प्रकार से भूमिका रही है, मीडिया की भी जिस तरह से भूमिका रही है। उन्हें मीडिया को हाई कोर्ट की बाद में फटकार भी पड़ी थी। कुछ ऐसे बहुत उस समय की सरकार के बड़े फेवरेट पत्रकार जर्नलिस्ट हैं जो आज भी बहुत ज्यादा है, आरोप तो हम पर लगता है। मैं आऊंगा, लोकतांत्रिक अधिकार है, ये विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्ष में कोई भी हो सवाल पूछना चाहिए। सर मैं आऊंगा, अंशु मैं एक बार और आऊंगा आपके पास, लेकिन सैनी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सैनी सर, बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहती हूं। मैं आऊंगा, आ रहा हूं। सैनी सर मेरा सवाल भी सुनिए, मगर सैनी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सैनी जी मेरी आवाज, मेरा सवाल भी सुनिए। सैनी जी ये नैरेटिव क्यों जा रहा है? सैनी जी ये नैरेटिव क्यों जाता है कि जब डोकलाम में हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो राहुल जी चाइना के साथ बैठे होते हैं? ये नैरेटिव क्यों जाता है कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान के सदन में बैठे हुए लोग हैं जो वो नुकसान देश का जानना चाहते हैं, कांग्रेस उसके साथ है? मैं आप पर ये आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं कि ये नैरेटिव जो जा रहा है, चाहे कोई भी दे रहा हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हो, आप जनता को बताइए ना ये नैरेटिव, इतना इस नैरेटिव को बर्स्ट कर दीजिए ना। सर ये नैरेटिव को करेक्ट करना मीडिया का काम है। करेक्ट करना आप करेंगे, वो तो हम सिर्फ दिखा सकते हैं ना सर। मैं फीड थोड़ी कर सकता हूं आपको, मैं फीड थोड़ी कर सकता हूं कांग्रेस को, नहीं कर सकता ना। कि जनता अपने विवेक से हमारे साथ खड़ी है। अगर आज हम सरकार से सवाल कर रहे हैं और कोई विदेशी देश या कोई हमारा पड़ोसी मुल्क उस मुद्दे को उठा के अपने टीवी पे चला रहा है तो वो भारत के अंदर की राजनीति का फायदा उठा रहा है। तो ये राजनीति को ठीक करने का दायित्व क्या सिर्फ विपक्ष का है? क्या सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारे सवालों के जवाब हमें संसद में नहीं मिलते साहब, हमारे सवालों के जवाब हम मीडिया में अपनी बात खुल के नहीं रख पाते हैं, तो हम किसके आगे जाए? और दूसरी बात, अभी हमारी बहन कह रही थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर हम मानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप सुन लीजिए, आप भी मानेंगे, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ और मैं आपको यह बात कायदे से सर लिख करके स्टैम्प पेपर पे लेने को तैयार हूँ। अगर भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था छोड़ो, विश्व की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए तो भी देश का विकास तब होगा जब आर्थिक असमानता साथ कम होंगी। अगर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में धन जाएगा और उसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाएगी तो जो गरीब है वो तो और दब जाएंगे। तो सर ये सिर्फ पिछले 11 सालों में थोड़ी हुआ है,
अडानी अंबानी जी का आप नाम लेते हैं, लेकिन वो 2014 में थोड़ी पैदा हो गए थे। गरीबों का स्तर ऊपर उठेगा, जब गरीबों का स्तर ऊपर उठेगा, आज की डेट में आज अडानी अंबानी के अमीर बनने से साहब आपके घर के अंदर या देश के तो वो सर 2014 से पहले कोई एकदम गरीब थे क्या? उससे पहले भी बिजनेसमैन ही थे। ये नैरेटिव जनता समझ जाती है, ये प्रॉब्लम है। यासिर जिलानी जी प्लीज आप आइए। अब जिलानी साहब, ये गरीबी की बात कर रहे थे। इनका जो मॉडल है गरीबी का, इंदिरा गांधी, इनका जो मॉडल है, इंदिरा गांधी साहिबा अमेठी की एक झोपड़ी में जाके उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, और उसी झोपड़ी में, उसी क्लस्टर में राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं। तो गरीबी हटाने का मॉडल इनका आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका नैरेटिव गरीबी हटाने पे रहा है। और समझाने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से भारत विकसित हो रहा है। और हमारे जो, मैं संजय भैया को तो छोड़ नहीं सकता हूँ, उन्होंने नजरिया और नजर बदलने की बात कही है। मेरा भी एक शेर सुन लीजिए। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात देखते हैं तो ये वाला शेर बड़ा फिट बैठता है, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आप ये इस वक्त क्यों बदल जाते हैं सब के सब लोग? जब कोई मसला आ जाता है, जब भारत की बात आ जाती है, तब आपको मोदी जी कैसे दिखाई देने लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। जब ट्रंप कोई बात कहता है तब आपको वो भाजपा के प्रधानमंत्री कैसे दिखाई देते हैं? मोदी जी तो एक आंख से भी 140 करोड़ देखते हैं, दूसरी आंख से भी 140 करोड़ देखते हैं। तो उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी है समूची, वो सवाल जो खड़ा करती है वो क्यों करती है, ये मेरा, क्योंकि आप बोलने का मौका बड़े तर्क के साथ बात रखते हैं। बताइए क्यों नजरिया बदल जाता है? फिर क्यों इस तरह की बात की जाती है जिसमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश के विरुद्ध खड़ी हो गई? अरे आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रहिए, आप भाजपा को गालियां देते हैं, आप संघ को गाली देते हैं, भारत के खिलाफ तो मत खड़े होइए। जब डीजीएमओ ने कह दिया कि हमने पाकिस्तान के 12 एयरबेस को नेस्ता नाबूद कर दिया, आप मान लेते? आप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का आप मांग रहे थे सबूत, आपने अभी जब हम इतनी बड़ी जीत हुई, जहां दुनिया ने देखा, दुनिया के देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े देख रहे हैं, तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये जब आप राजनीति करेंगे तो आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाएंगे। आप अपने युवाओं का हक मारने की कोशिश करेंगे अपने लॉन्चिंग के लिए। इस पे गंभीरता से कांग्रेस पार्टी और उनके विश्लेषण करने वाले लोगों को सोचने की जरूरत है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो भारत की जनता अभी आपको एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। आप भारत की जनता के मूड को समझ नहीं पा रहे। कह रही है 2047 तक वैकेंसी नहीं है, लेकिन गिन्नी भाई मैं आ रहा हूं संजय सर, जनता भी आपको रिजेक्ट करने जा रही है। कांग्रेस 4 से 5 सीट से ज्यादा आ नहीं पाएगी। पोल खुल गया। कैसे पोल खुल गया? कौन सा पोल खुल गया? संजय भाई कुछ कह रहे हैं, जिलानी साहब सुनिए। संजय साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उनको मैं सुनना चाह रहा हूँ। जो बिहार में जो क्रांति खड़ी कर दी है ना, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आज जिन लोगों ने 1947 की आजादी की क्रांति नहीं देखी ना, वो आज बिहार में देखने को मिल रही है। अरे सर कई जगहों पर खाली पड़ी है रोड, लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा है, रेस्पॉन्स अच्छा है। जैसे गिन्नी सर रेस्पॉन्स अच्छा है। गिन्नी भाई 30 सेकंड और दे पाऊंगा, लास्ट में पहुंच गए। गिन्नी भाई अभी आप बातों में 15 अगस्त का जिक्र कर रहे थे, इस बार तो राहुल गांधी 15 अगस्त पर लाल किला भी नहीं पहुंचे थे, ये भी बड़ा मुद्दा उठाया था बीजेपी ने। एलओपी नहीं पहुंचे, ऐसा पहली बार हुआ। लाल किला नहीं पहुंचे इस बार राहुल गांधी। नहीं, वो तो लगातार, वो तो मतलब मैं इस तरह के हल्के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। पार्लियामेंटेरियन वर्ड बोलना चाहिए। वो तो मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं इस मामले में। आप किस तरह की राजनीति देना चाह रहे हैं भारत के अंदर? ये तो द्वेष की राजनीति नहीं थी। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका राइट है, आपको आइए, आपको तो दिखाना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। पहलगाम में 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और रेड कारपेट पे सुनवाई करते हुए चलते हैं अटल। आप ये चीज समझिए कि हमारे देश के गृह मंत्री साहब चल रहे थे। ये है क्या इनकी रणनीति? ये है इनकी राजनीति। यूनिवर्सिटी की बातें मत करिए प्लीज, थोड़ा तर्क की बात करिए। दर्द में है, तकलीफ में है, वहाँ अमित शाह जी रेड कारपेट की बात मत करिए। पता नहीं कहां से आपको रेड कारपेट लेके आ गए। हमारे पे अब आपके जो वहां पे घूमते रहते हैं लोग, वो मैसेज दे देते हैं, आपको माफी मांगनी पड़ती है। दोनों के मैसेज आ गए। संजय सर जल्दी से रिएक्ट कीजिए। संजय सर क्या कह रहे थे? बीजेपी कह रही है 2047 तक वैकेंसी नहीं है। सीएसडीएस के संजय जी का भी आप बयान सुन लीजिए किस तरीके से माफी। सर आप दोनों की बात आ गई। संजय सर प्लीज, संजय सर ऑन स्क्रीन नाउ।
वोट चोरी के संजय बाद सर। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ। बार बार कमिश्नर कह रहे हैं, परफेक्ट सर, परफेक्ट, इलेक्शन ये सारी कमीशन बातें कह रहे जा हैं रही है, कि आप बिल्कुल affidavit आखिरी के सेगमेंट में साथ हूँ। संजय सर आइए। प्लीज आप आइए क्यों नहीं जल्दी। आते? अगर संजय आपके सर। पास मैं जरा ये सा भी कहना चाह evidence रहा है, था तो आप कि ये लेके जो जाइए। कह रहे हैं कि 2047 की बात, हाँ। ये 2047 नहीं 2067 तक भी शासन कर सकते हाँ, थे। कर सकते लेकिन थे। हुआ क्या था कि ये जो चल रहे थे वो गलती से, सही से या परिश्रम से, वो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उसको खोज लिया हाँ। कि भाई ये जीत कहां से रहे हैं। हाँ। अब जब जीत रहे हैं, जो उस चीज को लेकर जिसे संविधान बचाओ यात्रा किया था, संजय जी। और वहां पे 36 के 36 साफ करे उत्तर प्रदेश में। संजय जी, अगर सब कुछ सेट था तो 240 पर क्यों रुक गए? 400 पार होना चाहता। जब ये पोल नहीं खुला था सर, अच्छा। एक्चुअली सेटिंग कहाँ है? ठीक है। जब ये पोल संजय खुल जी गया क्या है, जी? तब ये CSDS लोग सता वाले रहा संजय है, जी क्या कह के तब गए? ये कह रहे हैं राहुल गांधी इनसे हाँ। कोर्ट के अपील कर रहे हैं, अरे भाई क्योंकि साहब, वो राहुल संजय गांधी बजाज से देश CSDS के वाले ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री उस पे तो अनसिक्योर्ड कुछ हो बोलिए। चुके ठीक है, हैं। आखिरी का मिनट रह गया। अंशु जी प्लीज आप इसको कंक्लूड कीजिएगा। लेकिन अंशु जी प्लीज मुझे बताइए, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, वैसे बहुत सारे चेहरे हैं, अमित शाह जी बहुत शानदार चेहरे हैं, राजनाथ सिंह जी का बहुत मजबूत चेहरा है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी का ही है ना, और हम बीजेपी का भी सबसे बड़ा फेस मोदी जी को ही मानते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा फेस राहुल गांधी हो जाए तो इनसिक्योरिटी कैसी? नहीं, इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी की तो यहाँ बात ही नहीं है। एक टिप्पणी पर हम बात कर रहे हैं और उस पर हमने फैक्ट्स के साथ ये चर्चा करने का प्रयास किया कि भाई जी। राहुल गांधी के अभी जो आजकल हम तेवर देख रहे हैं, जिस हाँ। तरह से स्थितियां देख रहे हैं, कांग्रेस हाँ। से क्यों उसके जो यंग और शाइनिंग फेसेस हैं वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में क्यों जा रहे हैं, तो हाँ। हमने एक इस पर चर्चा की। हाँ। बाकी तो ये कि भाजपा के लिए तो बहुत फायदे की बात है, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, हाँ। एज एन एनालिस्ट मैं इस बात को टीवी पर कह सकती हूँ ओह। कि तब तक भाजपा जीतती रहेगी। आपने तो गिन्नी ये भाई तो को नहीं सुना? बिल्कुल हम देख रहे हैं अंशु कि मैम, जब आपने कितने गिन्नी भाई को वर्षों नहीं से- सुना कि जिन लोगों ने 47 की आजादी नहीं देखी वो बिहार में यात्रा देख लें, वोट अधिकार यात्रा? भाई ऐसा है कि अब भाई, ये वो एक कांग्रेस अलग थी। चर्चा का हाँ। विषय है। राहुल इसमें कांग्रेस इतिहास नहीं के थी ये। फैक्ट्स के साथ में जरूर मैंने आऊंगी और सुना है, गिनाऊंगी वो कांग्रेस कि थी, कौन ओरिजिनल। कितने हाँ। साल जेल में ये रहा इंदिरा कांग्रेस है जो अभी मौजूद है। हाँ। और किस तरह से स्वतंत्रता का परचम लहराने में अपना योगदान दिया है। एक ऐसा पहले अटल राष्ट्रीय आडवाणी बीजेपी संघ हुआ जिसको करती थी, अब ये मोदी 45 शाह का बीजेपी है, इसलिए राहुल संजय- कांग्रेस हो गया है। संजय बिल्कुल भाई और जैसा यासिर साहब- जिलानी जी की केमिस्ट्री संजय ऐसी नजर नहीं प्रसाद आ रही स्क्रीन पे, CSDS दोनों संजय मुस्कुरा भी ने रहे बोला, हैं आपने और संजय बाण भी मिश्रा जी। छोड़े जा रहे अडवाणी हैं। की वक्त बीजेपी मुझे में इतनी रहो। इजाजत दे रहा है, मोदी वक्त आज साहब- मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। जिलानी सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सैनी सर, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद, बहुत स्ट्रांग बातें आपने रखी। ऑलवेज माय फेवरेट डॉक्टर अंशु, थैंक यू सो मच, आप आती हैं अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और संजय जी थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।